नॉनस्टॉप खबरों का। गुजरात के सोमनाथ में पीएम मोदी ने शौर्य यात्रा में लिया हिस्सा। ये यात्रा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का हिस्सा 8 से 11 जनवरी तक मनाया जा रहा पर्व। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी की शिव साधना। पूरे विधि विधान के साथ पीएम ने की पूजा अर्चना। आरती करने के बाद हर हर महादेव के लगाए नारे। सोमनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद कलाकारों से बातचीत की, साथ ही उनके साथ ढोल भी बजवाया। सोमनाथ दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट लिखा। मंदिर परिसर में ड्रोन शो देखने का सौभाग्य मिला। आस्था के साथ आधुनिक तकनीक का तालमेल दिखा। ये प्रकाश पुंज पूरे विश्व को भारत की सांस्कृतिक शक्ति का संदेश दे रहा। आज केरल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह एनडीए के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। केरल चुनाव की तैयारियों पर भी करेंगे चर्चा। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को फिर लिखी चिट्ठी। का नाम हटाने की प्रक्रिया में हो रहा है पक्षपात। अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। का बीजेपी को कैसे पता चला कितने नाम हटाए गए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला किया गया। शुभेंदु ने थाने में 5 घंटे धरना दिया। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा। बीजेपी बोली हार के डर से हताश है ममता सरकार। मथुरा में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। 20 से 30 साल में विश्व गुरु बनेगा देश। का एकजुट नहीं थे इसलिए बटे थे। और इस बीच आपको गुजरात लिए चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। दूसरी ओर समुद्र की विशाल लहरें, सूर्य की किरणें, मंत्रों की ये गूंज, आस्था का ये उफान और इस दिव्य वातावरण में भगवान सोमनाथ के आप सब भक्तों की उपस्थिति ये इस अवसर को दिव्य बना रही है, भव्य बना रही है। और मैं इसे अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सक्रिय सेवा का अवसर मिला है। ये पीछे से कुछ और आवाज चल रही है भाई, इसे बंद किया जाए। बहत्तर घंटों तक अनवरत ओमकार का नाद, 72 घंटों का अनवरत मंत्रोच्चार। और मैंने देखा कल शाम को 1000 ड्रोन्स द्वारा वैदिक गुरुकुलों के 1000 विद्यार्थियों की उपस्थिति, सोमनाथ के 1000 वर्षों की गाथा का प्रदर्शन और आज 108 अश्वों के साथ
मंदिर तक शौर्य यात्रा, मंत्रों और भजनों की अद्भुत प्रस्तुति, सब कुछ मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। इस अनुभूति को शब्द अभिव्यक्त नहीं कर सकते। इसे केवल समय ही संकलित कर सकता है। इस आयोजन में गर्व है, गरिमा है, गौरव है और इसमें गरिमा का ज्ञान भी है। इसमें है वैभव की विरासत, इसमें है आध्यात्म की अनुभूति, अनुभव है, आनंद है, आत्मीयता है और सबसे बढ़कर देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद है। आइए मेरे साथ बोलिए, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। साथियों, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मन में बार बार ये प्रश्न आ रहा है कि ठीक 1000 साल पहले ठीक इसी जगह पर जहां आप बैठे हैं, क्या माहौल रहा होगा। आप जो यहां उपस्थित हैं, उनके पुरखों ने, आपके पुरखों ने, हमारे पुरखों ने जान की बाजी लगा दी थी। अपनी आस्था के लिए, अपने विश्वास के लिए, अपने महादेव के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। 1000 साल पहले तब वो आतताई सोच रहे थे कि हमें जीत लिया, लेकिन आज 1000 साल बाद भी सोमनाथ महादेव के मंदिर पर फहरा रही ध्वजा पूरी सृष्टि का आह्वान कर रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है। प्रभास पाटन तीर की इस मिट्टी का कण कण शौर्य, पराक्रम और वीरता का साक्षी है। सोमनाथ के इस स्वरूप के लिए कितने ही शिव भक्तों ने, संस्कृति के उपासकों ने, संस्कृति के ध्वज धारकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर सबसे पहले मैं हर उस वीर वीरांगना को नमन करता हूं जिसने सोमनाथ की रक्षा को, मंदिर के पुनर्निर्माण को अपना जीवन ध्येय बनाया, अपना सब कुछ देवाधिदेव महादेव को अर्पण कर दिया। भाइयों बहनों, प्रभास पाटन का एक क्षेत्र
भगवान शिव का अपना क्षेत्र तो है, इसकी पवित्रता भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ी है। महाभारत काल में पांडवों ने भी इस तीर्थ में तपस्या की थी। इसलिए ये अवसर भारत के अनगिनत आयामों को नमन करने का भी अवसर है। ये भी एक सुखद संयोग है कि आज जब सोमनाथ मंदिर के इस स्वाभिमान यात्रा के 1000 साल पूरे हो रहे हैं, तो साथ ही 1951 में हुए इसके पुनर्निर्माण के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं। मैं दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालुओं को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 साल पहले हुए विध्वंस के स्मरण के लिए नहीं, ये पर्व 1000 साल की यात्रा का पर्व है। साथ ही ये हमारे भारत के अस्तित्व और अभिमान का पर्व है, क्योंकि हमें हर कदम पर, हर मुकाम पर सोमनाथ और भारत में अनोखी समानताएं दिखती है। जैसे सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेकों प्रयास हुए, दुष्प्रयास हुए, उसी तरह विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक भारत को खत्म करने की लगातार कोशिशें होती रही, लेकिन न सोमनाथ नष्ट हुआ और न ही भारत नष्ट हुआ। क्योंकि भारत और भारत की आस्था के केंद्र एक दूसरे में समाये हुए हैं। साथियों, आप उस इतिहास के बारे में कल्पना करिए। आज से 1000 साल पहले सन 1026 में सबसे पहले गजनी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा। उसे लगा उसने सोमनाथ का वजूद मिटा दिया, लेकिन कुछ वर्षों के भीतर भीतर सोमनाथ का पुनर्निर्माण हो चुका था। 12वीं शताब्दी में राजा कुमारपाल ने मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार करा दिया था, लेकिन 13वीं शताब्दी के अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ पर फिर आक्रमण का दुस्साहस कर दिया। कहते हैं जालोर के रावल ने खिमजी सेनाओं से जमकर लोहा लिया। इसके बाद 14वीं शताब्दी की शुरुआत में जूनागढ़ के राजा द्वारा फिर से सोमनाथ की प्रतिष्ठा संपन्न कर दी गई। 14वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में मुजफ्फर खान ने सोमनाथ पर फिर हमला किया। वो हमला भी नाकाम रहा। 15वीं शताब्दी में सुल्तान अहमद शाह ने सोमनाथ मंदिर को दूषित करने की कोशिश की। सोमनाथ से आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेंगे नॉन स्टॉप खबरों का।
लखनऊ में प्रॉपर्टी कारोबारी ने खुद को मारी गोली, ग्राहकों को कब्जा न दे पाने के दबाव में उठाया ये कदम। जानकारी के बाद घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखनऊ में चाय बैठक के लिए सिम बेचने वाला गिरफ्तार किया गया। यूपी एसटीएफ ने मुंबई से शुहान शेख को गिरफ्तार किया। मुंबई के कोलाबा में शेख की ट्रैवल एजेंसी थी। एटा में 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत और 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच पड़ताल जारी। बहराइच में 3 शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैली। संदिग्ध परिस्थितियों में तालाब में मिला महिला और 2 मासूम बच्चियों का शव। परिजनों ने नामजद तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की। झांसी में मंदिर में चोरी की घटना, सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हुए चोर। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मंदिर परिसर में छानबीन शुरू की गई। फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर आस्था का सैलाब उमड़ा। भारी संख्या में साधु संतों ने लगाई आस्था की डुबकी। मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। हाथरस में विद्युत विभाग के कर्मचारी की दर्दनाक मौत, घटना से परिवार में मचा कोहराम। विभाग और क्षेत्र में दौड़ी शोक की लहर। जानकारी के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अयोध्या में भोग प्रसाद होगा पूरी तरीके से शुद्ध। राम मंदिर के प्रसाद को मिलेगा सर्टिफिकेट। फरवरी में अयोध्या पहुंचेगी फूड सेफ्टी टीम। और आइए में डंपर ने एक राहगीर को कुचला, 1 व्यक्ति की मौके पर दर्दनाक मौत। लोगों ने डंपर और ड्राइवर को पुलिस को किया सुपुर्द। हाईवे पर राहगीरों का चलना हुआ मुश्किल। रामपुर में अवैध खनन के खिलाफ डीएम ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध खनन में भूमि का संदिग्ध पाए जाने पर लेखपाल और कानूनगो को सस्पेंड किया गया। कंपनी पर 3 करोड़ 63 लाख रुपए का लगा जुर्माना। डीएम के आदेश पर थाने में दर्ज की गई शिकायत। चित्रकूट में रानीपुर टाइगर रिजर्व को मिला नया मेहमान। वन विभाग के साथ साथ स्थानीय लोगों का भी खींचा ध्यान। वयस्क तेंदुए को रानीपुर टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को बेहोश कर मौके से पकड़ा। कानपुर देहात में हाईवे पर पलटी कार, ड्राइवर से नहीं कंट्रोल हो पाई कार। बड़ा हादसा टला। कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल। राहगीरों ने कार में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। जालौन के कौन क्षेत्र में खेत में दिखा तेंदुआ। रवा गांव के पास तेंदुए की मूवमेंट से हड़कंप। तेंदुए ने ड्रोन कैमरे पर भी किया झपट्टा। खेतों में काम बंद, ग्रामीण घर पर कैद। अंबेडकर नगर में बुजुर्ग पर नीलगाय ने किया हमला। नीलगाय ने बुजुर्ग को दौड़ा दौड़ा कर मारा। 60 साल के बुजुर्ग की हुई दर्दनाक मौत। मेरठ में दलित महिला की हत्या। कपसाड़ गांव में तनाव का माहौल। ग्रामीणों ने एम्बुलेंस में की तोड़फोड़। आरोपी की गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार से इनकार। आरोपी की तलाश में पुलिस की 5 टीमें गठित। उन्नाव में अनियंत्रित होकर खाई में पलटी रोडवेज बस। हादसे में 4 यात्रियों को चोटें लगी। मौके से भाग निकला ड्राइवर। घटना के वक्त बस में 40 से 45 यात्री सवार थे। उन्नाव में रिक्शा चालक और सवारी में विवाद। दोनों के बीच किराए को लेकर हुआ विवाद। मामूली कारसूनी को लेकर जमकर मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सड़क के बीच हंगामे से यातायात हुआ प्रभावित। मुरादाबाद में वोटर लिस्ट को लेकर सपा की घेराबंदी। पीडीए टीम ने संभाला मोर्चा। सपा कार्यकर्ताओं का डोर टू डोर जनसंपर्क शुरू। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और कटे हुए नामों को वापस लाने के लिए एसआईआर प्रक्रिया पर जोर। बरेली में प्यार में मजहब नहीं पड़ा भारी। मुस्लिम युवती ने अपनाया हिंदू धर्म। प्रेमी से मंदिर में रचाई शादी। जान का खतरा बताकर पुलिस से मांगी सुरक्षा। प्यार के आगे मजहब की टूटी सारी दीवारें। इटावा में जिला अस्पताल के इमरजेंसी में इंजेक्शन मिले एक्सपायर। पोल खुलते ही स्टाफ ने आनंद फानन में दवाओं का स्टॉक हटाया। सीएमएस ने मामले की जांच करते हुए संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। अलीगढ़ में पैसों के विवाद में हत्या। पुलिस ने नरकंकाल केस का किया खुलासा। जांच के दौरान नरकंकाल की शिनाख्त दिनेश के रूप में हुई। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। वाराणसी में झगड़े के दौरान चली गोली विवाद में 1 व्यक्ति की मौत हुई और 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया।
अंकिता मामले में आज उत्तराखंड बंद का ऐलान। उत्तराखंड बंद को लेकर प्रशासन अलर्ट पर, प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आईजी ने की शांति बनाए रखने के लिए। अंकिता भंडारी मामले में उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया। एसएसपी ने कहा कि बंद के दौरान काम में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई होगी। व्यापार मंडलों ने बंद को नहीं दिया समर्थन। उत्तराखंड बंद के दौरान टैक्सी बस सेवाएं रहेंगी चालू। अंकिता हत्याकांड पर कांग्रेस नाराज। सीबीआई जांच पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। जज की निगरानी में जांच की मांग की। 3 महीने में जांच पूरी करने की मांग की गई। अंकिता भंडारी हत्याकांड में मुख्यमंत्री ने सीबीआई में जांच कराने की सिफारिश की। बीजेपी ने सराहा, कांग्रेस ने आलोचना की। एक बार फिर विवादों में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर। कर्णवाल ने राठौर को लिया आड़े हाथ। उर्मिला राठौर ने ऑडियो क्लिप शेयर की। हरिद्वार में पुलिस ने मांझा बेचने वालों पर चलाया अभियान। हरिद्वार एसएसपी के आदेश पर अभियान जारी। चाइनीज खतरनाक मांझा बेचने पर नोटिस जारी किया गया। उत्तरकाशी से खबर। अंगीठी के गैस में युवक की मौत। मिस्त्री का काम करने वाले 2 युवक गैस की चपेट में आए। एक युवक की मौत, दूसरा युवक आईसीयू में भर्ती। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जी राम जी जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, अभियान को आगे बढ़ाने की योजना बनाई जाएगी और इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली समन्वय टोलियों का भी गठन किया जाएगा। नेट प्रैक्टिस के दौरान भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत हुए चोटिल। पसली में लगी गेंद दर्द से कराते हुए जमीन पर बैठे खिलाड़ी। न्यूजीलैंड टीम से पहला वनडे खेलना तय नहीं। विमेंस प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच मैच मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दिल्ली को अपने पहले मुकाबले में मुंबई से हार मिली। वहीं गुजरात ने यूपी को 10 रन से हराया। विमेंस प्रीमियर लीग के तीसरे मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 50 रन से हराया। हरमनप्रीत और सिबर ब्रंट की शानदार फिफ्टी। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 74 और नेट सिबर ब्रंट ने 70 रन बनाए। जेपी डुमनी ने SA20 की तारीफ की। कहा, लीग में कड़ी टक्कर और वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी, लेकिन आईपीएल अभी भी बेहतर। WPL 2026 से यास्तिका भाटिया बाहर। घुटने की सर्जरी से नहीं उबर पाई। पिछले साल हुए मिनी ऑक्शन में गुजरात जायंट्स ने 50 लाख रुपए में खरीदा था। स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने चेक गणराज्य के कोच यान के साथ अपनी साझेदारी को समाप्त करने की घोषणा की। 90 मीटर के ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद विदाई। स्टार भारतीय खिलाड़ी राहुल द्रविड़ का जन्मदिन। राहुल एक कमाल के क्रिकेटर के साथ साथ शानदार कोच भी रहे। हॉकी इंडिया लीग की चैंपियन बनी एसजी पाइपर। फाइनल में पेनल्टी शूटआउट से में बंगाल टाइगर्स को चटाई धूल। एसजी पाइपर ने बंगाल टाइगर्स को हराकर खिताब अपने नाम किया। फीफा का वीडियो कंटेंट पार्टनर बना टिकटॉक। कंटेंट क्रिएटर्स को 48 टीम वाले विश्व कप में विशेष अनुमति मिलेगी। यह टूर्नामेंट 16 शहरों में आयोजित होगा। पीवी सिंधु का मलेशिया ओपन में सफर समाप्त। सिंधु को महिला एकल वर्ग में चीन की वांग जी के खिलाफ हार मिली। खिलाड़ी को 15-21 से हार का सामना करना पड़ा। डीमार्ट को तीसरी तिमाही में 856 करोड़ रुपए का मुनाफा। रेवेन्यू 13% बढ़कर 18,100 करोड़ रुपए हुआ। एक साल में कंपनी का शेयर 4% बढ़ा है। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को 723.54 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। बेंगलुरु में खुलेगा टेस्ला का चौथा शोरूम। टेस्ला इंडिया ने बड़ा ऐलान किया। कंपनी ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, सी यू सून इन नंबा बेंगलुरु। कंपनी पहले से दिल्ली, मुंबई और गुरुग्राम में मौजूद है।